अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, कैन यू हियर मी? क्या आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? नहीं, नहीं, इससे ये बोलिए कि आवाज़ अच्छा हाँ, उनको क्लियर जाए। तो स्टूडेंट्स, ठीक है, ठीक है, ठीक है बेटा। आज हमारा जो चैप्टर शुरू करने वाले हैं वो सेकंड हमने पढ़ना है। हमारा पहला चैप्टर भी फिनिश हो गया था। आपको याद है ना? चैप्टर नंबर 1 फिनिश हो गया था हमारा। आज हम चैप्टर नंबर 2 की तरफ जाएँगे। जी, तो हमारी स्लाइड जो मैं वो उसको लगाता हूँ, ठीक है? स्लाइड पे से अच्छा इस पे एरो ना अच्छा इस पे क्या अच्छा, अच्छा, अच्छा। मुझे बता अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट जी, हम अपनी क्लास को शुरू कर रहे हैं और मेरे पास जो है विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम हम अपनी क्लास को चैप्टर नंबर रीडिंग हमारा टेक्स्ट 2 जो है हमारा आ रहा है, तो हम इस पर फौरन ही चले जाते हैं। तो मैं यहाँ से मैं हाइलाइटर ले लेता हूँ। ये देखिए बेटा, सबसे पहले तो हमारा ये गौर करिएगा, ये रीडिंग हमारे पास है टेक्स्ट 2। रीडिंग टेक्स्ट 2 हमारे पास मौजूद है। ये हमें पढ़ना है एंड इस चैप्टर का नाम क्या है? बर्कन हेड ड्रिल। बर्कन हेड ड्रिल हमारे पास चैप्टर है, हमें इसको पढ़ना है। तो आज हमारी पहली लाइन आई एम गोइंग टू स्टार्ट नाउ। अच्छा, द बर्कन हेड वाज अच्छा इससे पहले कि मैं चैप्टर पढ़ाऊं, मेरा जी चाहता है कि मैं आपको इसको इसके बारे में क्लियर भी कर दूं कि ये एक ना ट्रुप शिप था। ये एक ट्रुप शिप था, यानी फौजियों का एक जहाज था, बहरी जहाज जिन्हें हम उर्दू में कहते हैं। अच्छा, ये क्या हुआ कि ये अपने ये यानी फौजियों को लेकर जा रहा था, साउथ अफ्रीका जाना था इसे, ठीक है? तो वहां ये बीच में क्रैश हो गया किसी माउंटेन से जो छुपी हुई थी अंडर द वाटर, और उसमें बहुत से लोग मरे। लेकिन उनमें से जिनको बचाया गया वो खवातीन और बच्चों को बचाया गया, क्योंकि उस दिन एक जुमला वजूद में आया, उस दिन एक सेंटेंस वाज क्रिएटेड एट द टाइम कि विमेन एंड चिल्ड्रन फर्स्ट, लेडीज फर्स्ट, जैसे हम आम तौर पे कह देते हैं लेडीज फर्स्ट। तो वो बेसिकली सेंटेंस अब वजूद में आया। तो लेकिन यानी जब भी वी विल बी इन अ डेंजर, हम जब भी किसी खतरे में होंगे तो हमें सबसे पहले अपने बच्चों को और खवातीन को पहले बचाना है, कमजोरों को बचाना है, ठीक है? तो इसलिए ये सेंटेंस वहां से बना। हाँ, हालांकि अब गौर करें, बड़ा बड़ा थोड़ा सा मैं तो एक अपने बच्चों से शेयर करूं, इस्लामी हवाले से भी अगर आप देखें मेरे बच्चों, कि आप गौर करें कि हमारे दीन का ये तो वतीरा है, हमारे मुसलमानों का वतीरा है कि जब फतह मक्का हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, औरतों पे हाथ ना उठाना, औरतों से शफकत से पेश आना, इनके बच्चों को नहीं कुछ कहना। उन्होंने तो शहीद किया था मुसलमानों को, इनके बड़ों ने, लेकिन उसके बावजूद मुसलमानों ने उन्हें शहीद नहीं किया, उनके बच्चों को नहीं मारा, दरवाजों पे नहीं हमले किए, क्योंकि दरवाजे अब बंद है तो इसका मतलब इन्होंने हार मान ली। तो ये तो मुसलमानों का वतीरा है। लेकिन बहरहाल, चूंकि हज़रत अली का कौल है, ये मत देखो कौन कह रहा है, ये देखो क्या कह रहा है, तो वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो आपने ये जहन में रखना है कि इस चीज को, कि हम एक ऐसे जहाज की कहानी पढ़ रहे हैं, और मैं इसको फौरन शुरू करता हूं। द ब्रकन हेड वॉज
अ ट्रिप शिप, एक फौजियों का जहाज था इन फेब्रुअरी। ये देखो मैं इसे एमसीक्यूज कर देता हूँ, ठीक है, ये हमारा एमसीक्यूज है। फरवरी 1851 एमसीक्यूज। जब मैं जी 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 इज द टेक्स्ट, जी जी बेटा, टेक्स्ट इज टेकन फ्रॉम अशोक रीडा बुक थर्ड। हाँ ठीक है, जबरदस्त जबरदस्त, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही, ठीक है, जजाकल्ला मोहम्मद अफान, ठीक है बिल्कुल, जजाकल्ला, आप ऐसे चलते रहे मेरे साथ इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये जब मैं आपसे एमसीक्यूज कहूं तो यू वुड अंडरस्टैंड योरसेल्फ इजीली वे कि सर यासीन क्या कहना चाहते हैं। नाउ तो ये हमारे पास समझ में आ गया। अच्छा अब आप देखिए, मोर देन, यहां पर क्या लिखा हुआ है, मोर देन 100, है ना, मोर देन 150 ईयर्स अगो, लो भाई 150 साल पहले का किस्सा है। अरे अब तो और ज्यादा अरसा हो गया। इट वॉज कैरिंग, लेकर जा रहा था सोल्जर्स एंड देयर फैमिलीज टू द साउथ अफ्रीका। किनको, अच्छा मैं चाहता हूं कि आपको ना एमसीक्यूज हाथ के हाथ क्लियर कर दूं, क्वेश्चन हाथ के हाथ क्लियर कर दूं, ताकि आप नोट से अगर याद करें या बुक से याद करें, जिससे चाहे याद कर लें, आपको मुश्किल ना हो, आपकी क्लास में ही लर्निंग हो जाए, ठीक है, ताकि आप अपने आपका वक्त किल ना हो। तो पॉइंट टू बी नोटेड मेरे बच्चों, जरा तवज्जो रखना कि साउथ अफ्रीका लेके जा रहा था, किनको लेके जा रहा था, किनको, सोल्जर्स को एंड देयर फैमिलीज। ये पूरा एमसीक्यूज भी है। अच्छा 5 नंबर का सवाल भी है ना, 5 नंबर का सवाल भी है, और अगर बन जाए और अगर एमसीक्यूज में आ जाए तो माय स्टूडेंट विल डू इजीली वे, ठीक है। अच्छा देयर वाज 600, अब देखो फिर एमसीक्यूज आ गया, देयर वाज 600, देयर वाज 630 पीपल, ये एमसीक्यूज, यानी कितने, 630 लोग थे, 630। हाँ हाँ, अगर आप चाहते हैं, देखो देखो सैयद मुबशिर हुसैन, बेटा बात क्या है कि क्वेश्चन और आंसर हमारे नोट्स में भी मौजूद है, तो वो तो आप यहां से भी ले सकते हैं। और अगर आप इसके बुक के पीछे भी क्वेश्चन होते हैं, 5 ईयर में भी होते हैं, तो तमाम के क्वेश्चन में इनके अंदर जो मैं आपको, जब मैं कहूँ ना, देखिए अगर आप कहें तो मैं नोट कराता हूँ। मैं देखिए मिसाल के तौर पर, व्हाट इज द सन व्हेन ब्रेकनहेड ड्रिल वाज, हाँ, रियून, जब वो तबाह हुआ वो किस सन में हुआ, एंड इन ऑन व्हाट, ठीक है, मिशन ही वाज ऑन, किस मिशन पर था। तो मैंने तो देखो फरवरी 1851, और मिशन क्या था, सोल्जर्स को, उनके खानदान को साउथ अफ्रीका लेके जाना। एंड हाउ मेनी पीपल वर देयर, कितने थे, 630, 630 पीपल, यानी 630 लोग थे। अब ये सवाल भी है ना, और आंसर भी मिल गया, ठीक है। तो अब अगर, लेकिन चूंकि इससे टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा, और आपके ऊपर क्या होगा कि मैं, अगर मैं एमसीक्यूज कहूं तो वही एमसीक्यूज भी है, वही क्वेश्चन भी बन सकता है, ठीक है, तो आपका टाइम बच जाएगा, ठीक है ना। तो आई होप कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। जी जी जी, क्यों नहीं करेंगे, देखिए आपने सवाल किया है कि सर अगर कैरियर नोट्स हो या कोई से भी, तो आप गाइड कर देंगे कि आंसर ऑथेंटिक होंगे, मार्क की, ठीक है, मार्क्स, ठीक है, गेनिंग के लिए, बिल्कुल, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट, किसी के भी नोट। देखो बेटा मैं एक बात बताऊं, मेरे मशवरा देखो, मैं अक्सर स्टूडेंट से ये कहता हूँ, मुबशिर, और मैं सबसे बात कर रहा हूँ ताकि सबको ये आंसर मिल जाए, मुबशिर बेटा, कि नोट्स चाहे किसी के भी हों, अच्छे होने चाहिए। तो अगर आपने, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, सबसे अच्छे नोट्स आपकी बुक है, ये जो आपके सामने खुली हुई है, ये स्लाइड की शक्ल में खुली हुई है, और आपके पास फिजिकली ये हार्ड कॉपी भी होगी, होगी या नहीं होगी वो आप ले लीजिएगा, लेकिन बेहतर है कि आप अपनी बुक से तैयारी करें तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन अगर आपको नोट्स चाहिए हो, तो कैरियर के भी हो और किसी भी सेंटर के हो, अच्छे हैं तो बिल्कुल याद करिएगा। और अगर आप मुझसे शेयर करना चाहें कि सर ये मैंने याद करना चाह रहा हूं तो क्या बता दें, तो मैं जरूर एकदम मुझे शेयर कर दिएगा, मैं उसको खुद भी देख लूंगा, तो आप परेशान मत हो, ठीक है। मैं चाहता हूँ परेशान ना हो मुबशिर, ठीक है, सैयद मुबशिर हुसैन, माशाल्लाह शाह साहब, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है, हाँ बिल्कुल परेशान नहीं होनी चाहिए। बस बस बस, आप हमारे बेटे हैं, आप हमारे स्टूडेंट नहीं है, हमारे बेटे हैं, हमारी औलाद की तरह है, ठीक है। जज़ाकल्लाह। हज़रत अली का कौल याद है? हैं? तुम्हारे 3 माँ-बाप हैं, एक तो वो जिनके हम पैदा होते हैं, और एक वो जो हमें पढ़ाते हैं, हैं? तो आप भी तो हमारे बच्चों जैसे हो, ठीक है, कीप इट अप। आगे मैं चलता हूँ, अब वो लेकर जा रहा था 630 पीपल,
आप लिखे ऑन द शिप ऑफ दीज ऑन अ 100, उसके उनमें कौन कौन से थे, एंड 70 वर वुमेन। ये देखो फिर एमसीक्यूज है, 100 170 औरतें। कितनी औरतें बेटा? 170। आपने इसको अंडरलाइन कर दे, मुमकिन है ये एमसीक्यूज में आ जाए, है ना बेटा? अच्छा, एंड चिल्ड्रन, 170 औरतें और बच्चे, ये एमसीक्यूज। द सोल्जर वर मोस्टली यंग, हाँ जवान थे, अभी इतना इनएक्सपीरियंस, तजर्बा नहीं था। men, most of them had joined the army only recently, उनमें से बहुत सारे लोगों ने अभी अभी आर्मी ज्वाइन की थी। the officer were few, अफसरान कम थे, अफसरान इतने ज्यादा नहीं थे। the officers were few, for most part they too were young and, ठीक है, inexperienced, यानी वो यंग भी थे और ना तजर्बाकार थे, इनएक्सपीरियंस, ठीक है। अनएक्सपीरियंस और इनएक्सपीरियंस, बेहतर है कि इनएक्सपीरियंस का लफ्ज यहाँ पर जो यूज हुआ है, हमें इनएक्सपीरियंस का लफ्ज इस्तेमाल कर लेना चाहिए, ठीक है। ये मैं आपसे शेयर करूंगा बाद में, लेकिन इनएक्सपीरियंस का वर्ड इस्तेमाल करना चाहिए। यहां पर आ जाइए, 64 किलोमीटर। अब देखो 64 किलोमीटर, 65 किलोमीटर फ्रॉम केप टाउन इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से 65 किलोमीटर एक चट्टान थी, रॉक, एक चट्टान थी इन द सी, समंदर में, समंदर में एक चट्टान थी। कितने दूर? 64 किलोमीटर, विच वॉज द देन अननोन, अननोन, इसे कोई जानता नहीं था। एंड अनडिस्कवर, इसका किसी ने पता नहीं चलाया था, अनडिस्कवर्ड। इट वॉज नॉट शोन इन एनी ऑफ द मैप ऑफ द सी, ये किसी भी नक्शे में मौजूद नहीं थी। इट ले का मतलब पड़ी हुई थी, ये पड़ी हुई थी, हिडन, छुपी पड़ी थी, हिडन, छुपी पड़ी थी, अंडर द सरफेस ऑफ सी, समंदर के, सरफेस का मतलब पता क्या होता है? सतह, सरफेस का मतलब क्या है? सतह, सतह में छुपी हुई थी समंदर के। एज इफ वर अ वाइल्ड क्रीचर, जेके वाइल्ड क्रीचर, है ना, ऐसा लगता था कि कोई जंगली हयातियात नहीं होती, जंगली जो जानवर की तरह इंतजार में थी समंदर में। ओशन, लेइंग, पड़ी हुई थी, इन वेट, इंतजार में, फॉर इट्स प्रे, शिकार। ऐसे लगता था कि कोई जंगली जानवर हो और अपने शिकार के लिए समंदर में सदियों से इंतजार कर रहा हो। आज शिकार आ रहा है, बड़े अरसे बाद। द अनफॉर्चुनेट, बदकिस्मत, प्री, शिकार, वॉज फास्ट अप्रोचिंग एट, ये बदनसीब, दैट वॉज अनफॉर्चुनेट, फास्ट अप्रोचिंग, पहुंच रहा था। ऑल अनकॉन्शियस, तमाम बेखबर लोग, ऑफ इट्स फैट, अपने नसीब से बेखबर लोग। फैट कहते हैं बेसिकली अपने नसीब, ये नसीब को भी कहते हैं ना। अच्छा, यहां पर क्या लिखा? एन अनकॉन्शियस ऑफ इट्स फेट, बदनसीब लोग, बेखबर थे, अनकॉन्शियस, बेखबर। इट वॉज द ट्रुप शिप, ये जहाज नहीं था आम, ये तो फौजियों का जहाज था, जिसका नाम ब्रेकनहेड था। वॉट एवर इट वॉज थिंकिंग of at the moment, इस वक्त ना जाने किस सोच में गो। It had no idea that it was fated to surface early destruction. किसी को आइडिया ही नहीं था, किसी को आइडिया ही नहीं था कि ये अपनी बदनसीब, अर्ली, बहुत जल्द, डिस्ट्रक्शन, तबाही, या अपनी बहुत जल्द तबाही का शिकार होने वाला है। It was 25 February। आ गया ना एमसीक्यूज मेरे बच्चों? एक एक लफ्ज पढ़ा रहा हूं बेटा, गले में बड़ा दर्द है। अगर आप मुझे इजाजत दें, मैं एक घूंट पानी पी लूं, जरा, बराबर में रखा हुआ है ना? जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, अल्लाह अल्लाह आपको खुश रखे। जज़ाकल्लाह। अच्छा, मैं आपका शुक्रिया अदा इसलिए करता हूं क्योंकि आप थोड़ा सा वेट करना पड़ा आपको इसके लिए, ठीक है। जज़ाकल्लाह, और शुक्रिया तो अदा करना ही चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है आपने वेट किया, क्योंकि हदीस पाक में आया, खुदा की कसम जरा गौर करिएगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठीक है, कि हदीस पाक में आया, जो जो बंदे का शुक्र अदा नहीं करता, वो अल्लाह का भी नहीं करता।
जो बंदा बंदे का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह का भी नहीं करता, क्योंकि अल्लाह ने मदद तो करवाई अल्लाह ने, लेकिन की इस बंदे ने, है ना। अब बताइए हमें अपने माँ बाप का कितना शुक्र अदा करना चाहिए, है ना। अल्लाह हमें हिदायत दे। सॉरी मैं इतना बोलता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ साथ मेरे बच्चे दीन भी सीखते रहें और इंग्लिश भी अच्छी हो जाए। इट वॉज 25 फेब, 25 फरवरी की बात है, 2 बजे रात, अर्ली मॉर्निंग, 2 o'clock, द ब्रेक एंड एट वॉज नियरिंग। अच्छा, यहाँ पर ना आपको हैरत हो रही होगी कि ये मॉर्निंग का लफ्ज क्यों इस्तेमाल हुआ, 2 बजे तो रात होती है, लेकिन बेसिकली हमारा यहाँ पर ना एएम शुरू हो जाता है ना, 12 बजे से हमारा एएम शुरू हो जाता है, तो लिहाजा इसको अर्ली इन द मॉर्निंग ने लिखना पड़ा। इट वाज नियरिंग कैप टाउन, शी वाज ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ अनइवनफुल वॉयेज। अच्छा, ये अनइवनफुल वॉयेज का मुराद क्या है? ये एन एन तो इसलिए लगाया ना क्योंकि अलिफ की आवाज आ रही है ना, आ नहीं हो सकता, अन लगेगा ना, ये यू एन अन, तो अलिफ की आवाज आ रही है तो लिहाजा एन लगाना पड़ा, वरना आ लगता। तो मैं आगे चलता हूँ, देखिए क्या लिखा है, अनइवनफुल वॉयेज। वॉयेज कहते हैं पानी के सफर को, वॉयेज का मतलब पानी का सफर, इवनफुल का मतलब यहाँ पर अगर आप अन हटा दें, इवनफुल वॉयेज यानी बड़ा अच्छा सफर है, लेकिन यहाँ पर अनइवनफुल है, यानी इतना मजा नहीं आएगा, यानी तबाही की तरफ, तो इवनफुल नहीं बल्कि अनइवनफुल, यानी ऐसा सफर जिसमें हम तबाही को सामना करेंगे। ठीक है, अच्छा, ये देखिए जो शी का लफ्ज है ना, ये ये गवर्नमेंट, अभी मैं आपको बता देता हूँ आपके लिए, आगे अभी शुरू करता हूँ। कैप्टन शी वॉज ऑलमोस्ट, ये आपने ये पूछा, ये वाला लफ्ज, ठीक है, ये शी का लफ्ज आपने पूछा। मोहम्मद अफान, अफान बेटा होता क्या है कि हमेशा याद रखना बेटा, पानी के जहाज के लिए हम शी का लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, और ही का लफ्ज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ही और शी का लफ्ज हम पानी के जहाजों के नाम से के लिए, अगर हम उस जहाज का नाम ना लेना चाहें तो हम ही और शी का लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं बतौर उस जहाज के प्रॉपर नाउन के बजाय, जब जबकि इसका नाम क्या है, इसका नाम तो क्या है, ब्रेकनहेड, ये तो ब्रेकनहेड एक जहाज का नाम है ना, लेकिन हमने यहाँ पर शी का लफ्ज इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि हम जहाज का नाम इस्तेमाल नहीं कर रहे। एक बात और सुन लो भाई, कि हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत बरतानिया, किसी भी हुकूमत के लिए, गवर्नमेंट के लिए, हम लोग हम लोग हम लोग शी का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं हुकूमत के लिए। तो ये भी जहन में बिठा लो, जहाजों के नाम के लिए अगर हम प्रॉपर नाम ना लेना चाहें तो हम शी का लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो लिखा है शी वॉज ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ अनइवनफुल वॉयेज, तो वो एक ना खत्म होने वाली समंदरी सफर पर शामिल थे। द सी वॉज काम, अच्छा काम का मतलब सही चल रहा था, सुकून से, एज इफ साउंड अस्लीप, ऐसा लगता था कि जैसे समंदर भी नींद में हो, सोता हो। सडनली देयर वाज अ क्रैश, अचानक एक क्रैश की आवाज आई। द शिप हैड स्ट्रक द हिडन रॉक, टकराया, स्ट्रक, टकरा के छुपी पड़ी चट्टान से टकराया। 10 मिनट्स, कितने, 10 मिनट्स लेटर, ये आप कुछ भी समझ लें, एमसीक्यूज कर लें। 10 मिनट्स लेटर, बाद में 10 मिनट बाद, द शिप स्ट्रक द रॉक अगेन, इट वाज स्प्लिट इनटू टू। स्प्लिट का मतलब क्या है, स्प्लिट इनटू टू का मतलब तकसीम हो जाना, तकसीम हो गया, टूट गया। ठीक है, यहाँ पर तकसीम हो, दो टुकड़े हो गए जहाज के। मीनवाइल, इसी दौरान, द पीपल ऑन द शिप वर अवोकेंड, जाग गए, फ्रॉम देयर पीसफुल स्लीप, अपनी नींद से जागे, बाय द शॉक, बाय द शॉक, उन्हें इस शॉक से, इस धक्के से, और जो उन्हें महसूस हुए, दे केम आउट फ्रॉम देयर केबिन्स, अपने केबिन से, अपने केबिन से वो लोग बाहर आए, एंड ट्राई टू मेक देयर वेज, अपना रास्ता ढूंढते रहे, टू द डेक, डेक कहते हैं जहाज का ओपन एरिया, जहाज का ओपन एरिया, जहां से हम जहाज से बाहर का नजारा लेते हैं, बाहर खड़े होके ओपन एयर, ठीक है। अर्शा, इसको उर्दू में कहते हैं अर्शा, जहाज का खुला अर्शा। बट वे देवर वेंट, जहां वो जाते थे बेचारे, दे फाउंड द शिप डैमेज, उन्हें जहाज टूटा मिलता। दे क्रॉल्ड, ठीक है, गिरते पड़ते, अमंग द रैक, रैक कहते हैं टूटा हुआ, टूटा हुआ, टूटे हुए जहाज पर जहां जाते, उन्हें टूटे हुए जहाज के टुकड़े नजर आते, ठीक है,
और द अनफॉर्चुनेट शिप एंड एट द लास्ट रीच एट द डेक। जहां भी जाते टूटे हुए तख्तों पर, टूटे हुए टुकड़ों पर, यानी समझ लीजिए जहाज के, कभी पकड़ के गिरते पड़ते, ठीक है, गिरते पड़ते, यानी यानी क्रॉलिंग करते हुए, है ना, क्रॉलिंग करते हुए, घूमते फिरते बेचारे, कभी इधर गिरते कभी उधर। तो उसके बाद फिर वो लोग लास्ट आखिरकार अवाम पहुंच गई खुले हिस्से पर। अभी जहाज टूट तो गया था, लेकिन दो टुकड़े भी हो गया था, लेकिन दोनों टुकड़े अभी पानी पर तैर रहे थे। तो बेचारे अर्श दे फ्यू न्यू, कुछ लोगों को पता चला व्हाट हैड हैपेंड। अभी तो लोग सो रहे थे, लेकिन कुछ लोगों को पता चल गया क्या हुआ, लेकिन बहुत से लोगों को नहीं पता कि हुआ क्या। बट दे ऑल न्यू इट वाज समथिंग टेरेबल। कुछ भी हुआ है, बड़ा खौफनाक मामला हुआ है, बहुत बहुत परेशान कुन मामला हुआ है। व्हेन द शिप स्प्लिट इनटू टू, जब जहाज दो टुकड़े हुआ, दो टुकड़े हुआ, द फ्रंट, अगला हिस्सा, जरा ध्यान में रखना, द फ्रंट हाफ, अगला आधा हिस्सा, soon sank into the waters and disappeared, into the waters and disappeared। अब देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि अच्छा ये बताओ कि पहला हिस्सा डूबा था पहले या बाद में, या पहला हिस्सा पहले डूब गया दो पार्ट में, या पीछे वाला हिस्सा पहले डूबा, तो आपको लिखना होगा, या आंसर आपको याद होना चाहिए, या आप इसको एमसीक्यूज ले लें कि पहला पार्ट जो जहाज का था, वो जो टूट के अलग हुआ था, अगला हिस्सा, वो पहले डूबा था, बाद में पिछला हिस्सा। अच्छा, टू, फ्रंट हाफ सून सेइंग, लिखा क्या है, बट फॉर्चुनेटली, खुशकिस्मती से, ऑल द पीपल ऑन द शिप मैनेज टू रीच रिमेनिंग हाफ ऑफ द, रिमेनिंग हाफ ऑफ द, अच्छा खुशकिस्मती से लोगों ने मैनेज कर लिया था, बचा कुचा जो आधा टुकड़ा था बचा, रिमेनिंग यानी माने बचा हुआ, ठीक है, द स्प्लिट शिप विच वाज स्टिल फ्लोटिंग ऑन द वाटर, जो कि पानी पर अभी तक तैर रहा था, खुशकिस्मती से लोगों ने मैनेज कर लिया, लोग वहां चले गए, लेकिन डूबना इसे भी है। लेकिन बाद में दे हैड नैरो, क्या लिखा है, दे हैड अ नैरो स्कैप। नैरो का मतलब, नैरो स्कैप से क्या मुराद है, बाल बाल बच गए, दे हैड अ नैरो स्कैप, ये लोग बाल बाल बच गए थे, ठीक है। आप, ये बाल बाल बच चुके थे, और कैसे बचे, उसकी वजह क्या थी कि आपको पता है कि जब इंसान डूबता है, जब इंसान डूबता है तो उसको मुश्किल तो होती है डेफिनेटली, लेकिन अगर फिलहाल तो वो बच गए थे, फिलहाल तो वो लोग बच गए थे, नैरो स्कैप। और उसके बाद फ्रॉम अ वाटरी ग्रेव, वाटरी ग्रेव से मतलब वही पानी की कब्र, जाहिर है पानी की कब्र से बाल बाल बच गए, वाटर अवेटेड देम, वॉट एवर वेटेड देम द इमीडिएट फ्यूचर। हाँ, अभी अब ये इमीडिएट फ्यूचर, अपने आने वाले मुस्तकबिल के बारे में, यानी अब ये इनको इंतजार था कि अब हमारा होगा क्या। फॉर द टाइम बीइंग दे वर सेफ, टाइम बीइंग का मतलब वक्ती तौर पर, अभी वक्ती तौर पर ये लोग बच गए थे, लेकिन अभी इन्हें मरना था, मरना था। नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूं, लेकिन नेक्स्ट स्लाइड पे जाने से पहले जरा मेरे साथ शेयर कर दीजिए कि आपको ये चीज क्लियर हो गई, ताकि मुझे क्लियर हो जाएगा चैट बॉक्स के थ्रू। जज़ाकल्लाह।
जज़ाकल्लाह यार, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। आप लोग मेरा माइक जरा म्यूट था, तो मैं दोबारा पढ़ता हूँ, ओके? दोबारा पढ़ता हूँ। When the ship struck against the rock, जब जहाज दोबारा टकराया, तो लाइफ बोर्ड जो कश्तियां थी वो डैमेज हो गई थी, या तो डैमेज हो गई, या फिर क्या हुई, डिस्ट्रॉय हो गई, तबाह हो चुकी। 3, यानी कितनी बाकी थी? 3। 3 of these boats were in a useful condition, 3 थी, ठीक है जी बेटा। माइक हो गया था, तो इसलिए जरा सा मैंने खुद ही मुझे उसको ऑन करना भूल गया। तो आप क्लियर हो गई सबको? आपको आवाज आपको आवाज आ रही है मेरी? जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको खुश रखे, जज़ाकल्लाह। अब देखिएगा बेटा, हाँ, अब इनको 630 लोगों को बचाना था, टू बी सेव एज अगेंस्ट, और दैट 3 वर, 3 हमारे पास लाइफ बोट थे। देयर वर ओनली 3 लाइफ बोट, ईच कैरी, हर लाइफ बोट में 60 लोग आते थे। कितने आते थे? 60। आपने एमसीक्यू जहन में रखिएगा, 60 पीपल, ओनली 180, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ और सिर्फ 180 लोग बचेंगे अगर तीनों में बैठ जाएंगे, क्योंकि एक में 60 से ज्यादा बचाएंगे तो वो डूब जाएंगे, कश्ती डूब जाएगी वो तो। अब कितने लोग बचे? 180, 180 लोग हमारे पास बचे। तो अब बताइए कि तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, कैसे बचाएंगे? तो लिहाजा हमें इसको भी तो समझना होगा ना। अब देखिए, वुड फाइंड रूम इन दीज 3 बोर्ड्स, 180 लोगों को जगह मिलेगी। रूम, अच्छा ये रूम से मुराद कमरा नहीं है, रूम से मुराद क्या है? प्लेस, जगह। ठीक है, कमरा भी होता है, लेकिन यहां जगह के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। द wrecked ship could not last more longer, अब ये ज्यादा नहीं रह सकता तवील अरसे तक। एनी पैसेंजर हु कुड नॉट फाइंड अ प्लेस, जिसको भी जगह न मिली, इन वन ऑफ द लाइफ बोर्ड, लाइफ बोर्ड में जगह नहीं मिली, सामना करेगा सर्टेन डेथ, यकीनी मौत का। जिसको भी जगह नहीं मिली वो यकीनी मौत का सामना करेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। लेकिन वो मौत कैसी होगी? मौत बाय ड्रॉइंग एंड वर्ड्स, मौत भी मिलेगी मगर डूबने वाली, डूबती हुई मौत जो आपको ले डूबेगी, फिर वो आपको मौत मिलेगी, और फिर वर्ष बदतरीन मौत आपका इंतजार कर रही है। फॉर द सीज, इन समंदरों में, पता है ना, अराउंड, अतराफ में, इधर उधर, अराउंड, वर अलाइव, जिंदा, विद शार्क्स, इन जगहों पर जिंदा शार्क इंतजार में है कि अब हमारे पास आओ, अब हम तुम्हें बताती हैं। ठीक है, हुज क्रूअल, जिनके जालिम, फ्राइटफुल, खौफनाक, खतरनाक, जयाद, जबड़े, अवेटेड, इंतजार में थे, द अनफॉर्चुनेट, बदनसीब के, वंस, उन लोगों के, हु फेल इनटू द वेव्स, इन शार्क के जबड़े, इनके बड़े बड़े जबड़े और इनके दांत इंतजार में थे जालिम कि लोग हमारे पानी में गिरे और हम उन्हें खाएं, हमारी लहरों के हवाले हो जाएं, फिर हम उन्हें अपने हवाले खुद कर लेंगी। सारी जिंदगी इंसान हमें तल तल के खाता रहा, आज हमारा नंबर है। ठीक है, लिखा है कि द, सॉरी यार ऐसे मजाक करता हूँ, ठीक है, माइंड नहीं कीजिएगा, जरा बच्चों को प्यार करता हूँ ना, मेरे स्टूडेंट भी हैं, आप लोग बेटे भी हैं। तो लिखा है जनाब कि द क्रूअल एनिमी वॉज टू बी सीन, जालिम दुश्मन देखा जा सकता था, वॉज टू बी सीन, देखा, ये पैसिव वॉइस है, ये पैसिव वॉइस का जुमला एक्टिव नहीं है, हाँ, किसी टेंस में, सो यानी एक्टिव में नहीं है, पैसिव में। देखा जा सकता था, पैसिव वॉइस, पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। ठीक है, ये भी सिखाऊंगा कि कैसे बना, ठीक है, ये भी सिखाऊंगा कि जब, ठीक है, कैसे बनाते हैं इसको, जब ग्रामर पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। तो आप इसे नोट डाउन भी कर लीजिए कि ये स्ट्रक्चर है बाकायदा, फिर हम बाद में इसको बहस भी करेंगे ताकि सो दैट इजीली कवर कर सकें।
जालिम, इस जालिम दुश्मन को देखा जा सकता था, wherever the eyes where the eyes was turned, जहां घूमे आपको हर तरफ यही नजर आएगा जालिम। There was a very little chance of anyone who found himself in these dangerous waters, खतरनाक पानियों में अब देखना मुमकिन नहीं है। लिखा क्या है? 630 people on the wreck ship, 600, ठीक है, 630 लोग टूटे हुए जहाज पर, ये टूटे हुए जहाज पर, एंड द रूम और जगह, लाइफ बोर्ड में ओनली 180, 180 लोगों की जगह। एमसीक्यूज ये आज पहले करा चुका हूं मैं, लेकिन फिर भी बता रहा हूं। वन वुड हैव एक्सपेक्टेड, हर एक को उम्मीद थी, पैनिक, अफरा तफरी की, हर आदमी को यही लगता था कि भाई अफरा तफरी मचेगी। फॉर लाइफ इज स्वीट, क्योंकि जिंदगी तो सबको प्यारी है ना। मेन एंड विमेन स्ट्रगलिंग, मर्द और औरत जद्दोजहद करेंगे फॉर देयर लाइफ, अपनी जिंदगी बचाने के लिए। ऑल स्ट्रगलिंग, तमाम जद्दोजहद में, टू गेट इनटू, दाखिल होने की। वन, ठीक है, ऑफ द लाइफ बोर्ड्स, हर आदमी कोशिश करेगा तो पैनिक ही होगा ना। वुड श्योरली, यकीनन, हैव कॉज, वजह बन जाएगा अब पैनिक, अफरा तफरी की। जब हर आदमी कोशिश करेगा कि मुझे जगह मिल जाए तो पैनिक तो फैलेगा। इन द रिजल्टिंग कंफ्यूजन, कंफ्यूजन के नतीजे में, women and children might have been crushed under foot, इसके नतीजे में बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। they might have push, और धक्का देंगे, शायद शायद एक दूसरे को धक्का दिले, one another, मुमकिन है धक्के हों, यकीनन होंगे, another into the sea in their wild effort। अच्छा, ये वाइल्ड एफर्ट्स का मतलब क्या है? इस वालेहाना जद्दोजहद में, इस शदीद तरीन जद्दोजहद में वो पानी में गिर जाएंगे, धक्का देंगे एक दूसरे को, जैसे हम लोग देते हैं ना एक दूसरे को धक्का। यार समझते हो ना तुम लोग तो। टू मेक देयर वेज, अपना रास्ता तलाश करने के लिए, टू बोर्ड्स, लोग धक्के देंगे, जगह हासिल करेंगे। द बोट माइट हैव बीन ओवर लोडेड, अगर ऐसा नहीं होगा तो शायद, लेकिन ऐसा तो होगा, और बीन ओवरलोडेड, और फिर वो ओवरलोडेड हो जाएगी, जाहिर है धक्के देंगे तो ऐसा हो जाए तो फिर तो मस्त। अच्छा, मैं आपसे एक चीज शेयर कर रहा हूं, ये जो मैंने ये ये जो मैंने यहां से जो मैं पढ़ रहा हूं, ठीक है, ये जो मैं पढ़ रहा हूं मैं आपसे, खास तौर पे मैं ये वाली लाइन, ये देखिए यहां से मैं शुरू करता हूं, ये यहां से लेके यहां तक, ठीक है, यहां से लेकर मैं इसे पूरा ये कर देता हूं ताकि आपको आसानी हो जाए। ये देखिए, सॉरी, ये नीचे आ गया, मैं इसको इसलिए बताता हूं आपको कि ये यहां तक, यानी अगर मैं इसे कहूं कि यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेके यहां तक, ये कौन सा स्ट्रक्चर है? ये अभी पढ़ा नहीं रहा, लेकिन मेरा जी चाहता है आपको मालूम तो होना चाहिए ना यार, है ना? क्या ख्याल है? ठीक है, हम लोग अभी अनकंफर्टेबल होते हैं, दूर बैठे हुए हैं, फिजिकल क्लास नहीं हो रही, लेकिन मेहनत पे तो हमने फर्क नहीं करना ना, ठीक है? तो जरा समझिएगा, ये बेसिकली जो है ये कंडीशनल जुमला है। कौन सा जुमला? कंडीशनल जुमला है। माइट हैव बीन ओवर, ऐसा ना होता तो ऐसा हो जाता, ठीक है, ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। यार अगर वो मेरे पास आता तो मैं उसको यार बिठाता नहीं, क्या लड़कों से लड़कों वाली बातें, मिसाल के तौर पे, यार तू आता तो, अगर तू आता तो मैं तेरी मदद करता ना। क्या ख्याल है? आप दोस्त से कहते ना, इफ यू हैड कम, आई, शायद मैं तेरी मदद करता, आई माइट हैव, शायद मदद करता। यार तू मुझे सलाम करता तो मुझे जवाब, मैं तुझे जवाब देता। इफ यू सलाम मी, आई वुड हैव आंसर, जवाब देता, आई वुड हैव आंसर्ड, ठीक है। तो बहरहाल, इफ यू हैड रिगार्डेड मी, यार तू तू मुझे बताता तो, यार तू मुझे बताता तो मैं तेरी मदद करता ना। तो जितनी मैंने लाइन बोली, मैंने लिखा नहीं है, लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूं कि आपको वर्बली ये जरूर मालूम होना चाहिए कि ये कंडीशनल सेंटेंस है और पास्ट का है, लेकिन पढ़ाएंगे कब? अभी नहीं, अभी तो हम टेक्स्ट ले रहे हैं, ग्रामर की क्लास है, पढ़ाएंगे। लेकिन आपको कम से कम ये तो पता चल गया, वरना
अगर कोई पूछ ले हमसे कि ये कौन सा सेंटेंस है जो आज सर यासीन ने पढ़ाया, तो तुम लोग तो मेरा ही नाम ले दोगे ना कि इन्होंने पढ़ाया, मैं नहीं बताया। तो जरा मेरा जी चाहता है कि मैं आपको एक बतौर स्टूडेंट बन के ही पढ़ाऊं ताकि आपको चीजें क्लियर करता जाऊं। अच्छा, अब मैं ये हटा रहा हूं ताकि हमारा आगे चलूं। सच थिंग्स हैड हैपेंड, ऐसा तो होता है ना बिफोर, पहले भी हुआ है। whoever was the stronger, जो भी ताकतवर हो, स्ट्रॉन्गेस्ट हो। देखो भाई, स्ट्रॉन्ग नहीं लिखा, स्ट्रॉन्गेस्ट। सुपरलेटिव डिग्री है ना, तो दा लगा हुआ है ना, ये दा लगा हुआ है। सुपरलेटिव डिग्री से स्ट्रॉन्गेस्ट, वीकेस्ट, है ना, लॉन्गेस्ट, शॉर्टेस्ट, तो दा लगाया करो, ठीक है। ये जहन में रखना। जरा मुझे चैट बॉक्स के थ्रू बता देना कि आपको समझ में आ रहा है। जज़ाकल्लाह बेटा, जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, जो भी ताकतवर था, हैड वन इज वे, वो तो अपना अपना रास्ता ढूंढ ही लेता, तलाश कर लेता, कामयाबी हासिल कर लेता, रास्ता पहुंच जाता, कश्ती तक पहुंच जाता। मगर जो कमजोर, लो भाई, द वीकेस्ट, है ना, सुपरलेटिव डिग्री, द वीकेस्ट, विमेन एंड चिल्ड्रन, कमजोर औरतें और बच्चे, है ना भाई, औरतें कमजोर हैं, है ना, बच्चे कमजोर हैं। बच्चे तो हैं ही कमजोर, ज़ाहिर है वो एज में भी कम है, औरतें अगर बड़ी भी हो तो कमजोर है। वो तो औरतों की पॉलिसी बड़ी स्ट्रांग होती है, ठीक है। तो अच्छा, विमेन एंड चिल्ड्रन, अब होता क्या है कि औरतें और बच्चे, बच, इनका क्या होगा, और बूढ़े एंड द सिक, और बीमार, हैड ऑफन बीन लेफ्ट, छोड़ दिया जाता है अक्सर, टू देयर फेट, उनके नसीब पर, अब डूबे या मरे, हमें इससे क्या, अपनी जान बचाओ। ऐसा ही होता है ना, इफ सच थिंग हैड हैपेंड, अगर इस तरह हो चुका होता, ऑन द ब्रेकन हेड पर, अगर ऐसा हो चुका होता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बच्चे बचाए गए, औरतें बचाई गई, नॉट वन आउट ऑफ द 600, हाँ, 600, 600 है ना, 630 पीपल, 630 में से वुड हैव बीन सेव, तो इनमें से कोई भी ना बचता। बट देयर वाज नो पैनिक, अरे कोई अफरा तफरी नहीं हुई ऑन द ब्रेकन हेड। सम कंफ्यूजन देयर वाज बाउंड टू बी, जो कंफ्यूजन हुई उसकी पाबंदी हो गई, बाउंड कर दिया लोगों को। आउट विद द बोट्स एंड लेट अस अवे, बोट से बाहर आ जाओ, दूर हट जाओ, हमें इनसे दूर हटना है। समवन मे हैव क्राइड, किसी ने शायद, ऐसा लगता है कि जोर से कहा, whoever it was, अरे ये कौन था, who had carried thus, thus माने इस तरह, क्राइड का मतलब होता है, क्राइड मतलब जिन्हें चिल्ला कर कहना, ये जोर से कहना, चिल्ला के कहा, चिल्ला के इस तरह किसने कहा, इट वॉज नॉट ऑफ द यंग सोल्जर, कोई छोटा नहीं था, यंग नहीं था, देयर वाज अ परफेक्ट डिसिप्लिन, अरे वाह, वहां तो बड़ा बड़ा ही आला किस्म का डिसिप्लिन हमें नजर आया, एंड अ ग्रेट हीरोइज्म नजर आया अमंग द ट्रूप्स। अच्छा, ट्रूप्स कहते हैं फौजी दस्तों को, ये फौजी ग्रुप होते हैं ना, फौजी ग्रुप होते हैं ना, मिसाल के तौर पे, तो अल्लाह करे तुम लोग अप्लाई करना, मैं जिन लोगों से बातें कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि तुम लोगों से जो मैं बात कर रहा हूँ, जैसे मिसाल के तौर पे तुम कैप्टन बनते हो, आर्मी में फौज में जाते हो, यानी जब इंशाल्लाह अल्लाह पाक में तो कभी मौका मिला तो मैं, मेरी तो ये दिली तमन्ना है कि आप अप्लाई करें। बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो हमारे फौज में भी हैं और बड़ी दुआएं दे रहे हैं, हम ऐसे ही बच्चों को अप्रिशिएट भी करते रहते हैं। अगर 10 बच्चे करते हैं यार, 2 का हो जाए, 1 का हो जाए, तो कितनी दुआएं मिलती है ना। तो बतौर टीचर मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि आपने इसको समझना है, ठीक है। हाँ, तो आप भी अप्लाई कीजिएगा। तो जब कमांडर हुक्म देता है ना फौज का, ब्रिगेडियर और यानी कि भाई अटैक करो, तो उनको मेजर्स और उनके कैप्टन, अपने फौजी, अपने ट्रुप से मुख्तलिफ सिमत फैल जाते, तो उसे कहते हैं फौजी दस्ता। ट्रुप्स का मतलब फौजियों का एक दस्ता, जिसमें 15 हो, 20 हो, 50 हो, 100 हो, ठीक है, उसे कहते हैं। तो आप लोग जरूर, ये चैप्टर नंबर 2 है, ये चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है।
मोहम्मद अरहम, ये चैप्टर नंबर 2 है बेटा, ठीक है, हम जिसे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आपने अप्लाई करना है इंशाल्लाह, और अल्लाह आपको कामयाब भी करेगा इंशाल्लाह, ठीक है। और मेरी मदद की जरूरत हो, अल्लाह की मदद तो बहुत ही हमारे लिए काफी है, लेकिन बतौर इंसान हमारे अल्लाह ने कुछ फराइज भी रखे हैं, तो जरूर अप्लाई कीजिएगा। जो मदद की जरूरत होगी अल्लाह ही करेगा, अल्लाह ही करेगा इंशाल्लाह। अपने हबीब के सदके में हाजिर हूँ, ठीक है, मेरी दुआएं आपके साथ है। अच्छा, विमेन एंड चिल्ड्रन, आवाज लगाई, क्या कहता है, औरतें और बच्चे पहले। वॉज द ऑर्डर ऑफ द डे, ये हुक्म था आज। The commander of the troops called these men together, एक साथ, together, together, इकट्ठा होना, एक तरफ हो जाओ, एक साथ इकट्ठे, एक तरफ हो जाओ। ये टुगेदर, टुगेदर इकट्ठा होने को कहा, टुगेदर एक साथ इकट्ठा। अच्छा, अगर हम टू, ये गैदर लिखा है ना, इकट्ठा हो, टुगेदर का मतलब एक साथ इकट्ठे हो जाओ, ऑन द डेक इन प्रॉपर ड्रिल ऑर्डर, ऐसे हो जैसे फौज में परेड कर रहे हो, प्रॉपर ड्रिल ऑर्डर, जैसे फौज में हम करते हैं, ऐसे हो जाओ। पहले औरतों और बच्चों को बचाएगा, लाइन अपॉन लाइन, यानी कतार के ऊपर कतार, उर्दू में कहेंगे कतार के ऊपर कतार, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, ऐसा दूसरी लाइन नजर नहीं आती थी, इस तरह लाइन से खड़े हो गए। रेड कोटेड, अच्छा लाल कोट थे, लाल कोट पहने हुए थे, विद अ सेट फेस, और अपने चेहरे को सेट फेस करके, जैसे फौजी नहीं खड़े होते एकदम, यानी आपको अगर उनका चेहरा आप गौर करें कि यानी उनके चेहरे को अगर आप गौर करें, तो जिस तरह वो ड्रिल ऑर्डर में खड़े होते हैं, उस चेहरे के तरह खड़े होने की बात हो रही है। स्टूड इन देयर रैंक्स कामली, रैंक्स, अच्छा ये जो मैं बताऊं, ऐसे खड़े थे, देयर रैंक्स कामली, कामली का मतलब आराम से, रैंक्स का मतलब ओहदा, यानी अगर कर्नल है तो वो आगे, मेजर है तो उसके पीछे, कैप्टन है तो उसके पीछे, लेफ्टिनेंट है तो कैप्टन के पीछे, और अगर लेफ्टिनेंट के से भी छोटा कोई सेकंड लेफ्टिनेंट है तो फिर उसके पीछे, फिर सिपाही, इस तरह करके। तो इसका मतलब रैंक्स, अकॉर्डिंग टू रैंक्स का। अवेटिंग देयर फैट, मीनवाइल, इंतजार में थे कि जो होगा हमारे नसीब में, देखते हैं। द लाइफ बोट हैड बीन लोड, यानी लाइफ बोट में लोगों को डाला गया, लोड का मतलब लोड डाल दिया गया उसके, व्हेन ऑल द वुमेन एंड चिल्ड्रन हैड फिल्ड the boats, there would be room for only a few other, जब लाइफ बोट भर गई तो कम जगह बची, and the men stood still, जब लाइफ बोट में जगह हुई तो बहुत कम जगह बची, ठीक है। लेकिन वो जो मर्द थे हमारे, वो स्टिल थे, साकिन खड़े हुए, पैनिक नहीं है, अफरा तफरी नहीं है, एंड वॉच्ड, देखते थे, एज द वुमेन एंड चिल्ड्रन वर प्लेस इन द बोट, वो देख रहे थे कि औरतें बैठ रही हैं, बच्चे बैठ रहे हैं, हम रह गए, ये नहीं, नहीं, लेट देम गो, जाने दो, हमारे बॉस ने कहा है। एज द बोट सेल्ड अवे, जैसे ही कश्ती चली, दे सॉ द रेड लाइंस ऑफ द यूनिफॉर्म सोल्जर स्टैंडिंग एट अटेंशन, उन्होंने देखा कि लाल कोट वाले, उन्होंने देखा कि लाल कोट वाले तो ऐसे खड़े हैं जैसे इन्हें तो कोई मसला ही नहीं हुआ, है ना, और इन्हें तो कोई पैनिक नहीं हुआ, एज इफ, ये देख रहे हैं ना आप लोग, ठीक है, ये देखें कि मैं एक मिनट जरा स्लाइड को सेट कर दूं। जी जी, मुझे यही वाली स्लाइड चाहिए। तो अच्छा, अब मैं इसको यहां से
एक मिनट बेटा, मैं इसको जरा बड़ा कर दूं, ठीक है, फिर मैं आपसे शेयर करता हूँ। एक मिनट के लिए रुकता हूँ, इसे बड़ा कर दूं ताकि आपको आसानी हो जाए, ठीक। अच्छा, जज़ाकल्लाह बच्चों, स्टूडेंट्स। नाउ तो आप इसी तरह देखिएगा कि यहाँ पर ये जो मेरे पास आपको मौजूद है, ये देखते रहिएगा। एज इफ दे वर एट द डेली ड्रिल, ऐसा लगता था कि जैसे वो कोई, उन्हें तो कोई मसला ही नहीं है, मौत से डर ही नहीं लगता। रोजाना जो अपनी मश्क करते हैं ना फौजी ग्राउंड के अंदर खड़े होकर, तो ऐसा लगता था जैसे वो अपनी डेली ड्रिल पर लगे हुए हों। ऐसा लगता था जैसे वो कोई डेली ड्रिल पर लगे हुए, उन्हें तो कोई टेंशन ही नहीं थी। तो उसके बाद द शिप्स कंपनी, द शिप्स कंपनी विद देयर कैप्टन स्टूड बाय द सोल्जर्स, ऐसे खड़े हुए थे। अच्छा, वो खड़े रहे कैप्टन के साथ अपने। अच्छा, एंड वेंट डाउन विद देम एज wrecked ship sank into the water, जैसे ही वो डूबा तो अपने कप्तान के साथ वो लोग मौत की मुंह में चले गए। वो लोग मौत की मुंह में चले गए, यानी उनको कोई टेंशन ही नहीं हुई। अच्छा, went down, अच्छा फिर लिखा है कि wrecked ship sank into the water, a few these struggled to the surface, चंद लोग जद्दोजहद कर रहे थे of the sea, ठीक है। अपने आप को, कुछ लोग ऐसे थे जो जद्दोजहद में लगे हुए थे कि वो हम अपनी जिंदगी को बचा लें। एंड हेल्ड on to the pieces of the wreck until the rescue ship, रेस्क्यू कहते हैं जान बचाने वाला, शिप अराइव, पहुंचे। उन्होंने कुछ कुछ टुकड़े, रैक माने टूटे हुए जहाज के टुकड़ों को पकड़ा हुआ था जब तक कोई बचाने वाला जहाज ना आ जाए। अब उसके बाद क्या लिखा है कि ऑन द सीन एंड पिक देम अप, इस मंजरनामे पर ना आ जाए, इस जगह ना पहुंच जाए और हमें बचा ले, हमें ले जाए। बट 430 men and women went, 430 men went down forever। 430 कितने? 400, देखिए ये एमसीक्यूज है। अगर आप गौर करें कि 430 लोग मर गए थे, ठीक है, हमेशा के लिए। एवरीवन वाज लॉयल, हर आदमी वफादार था अपने आप से
और अपने फराइज से। द कमांडर ऑफ द ट्रुप्स वॉज हैंगिंग ऑन द सम रैग। अच्छा, अब जब देखा कि कमांडर खुद लटका हुआ है, when he saw the two young soldiers struggling, कमांडर खुद पानी के तख्ते से लटका हुआ था। जब उसने देखा कि तो दो, कितने, दो यंग लोग जद्दोजहद कर रहे हैं, पानी से लटक रहे हैं और तख्ते से लटक रहे हैं और अपनी जान बचाना चाहते हैं। he pushed them rag towards, उसने वो तख्ता जो लटक, अच्छा रैग टूटा हुआ तख्ता, ठीक है, उनको दे दिया, खुद भी पकड़ा रहा। रैग टूवर्ड्स, उनकी जानिब इसे धक्का दे दिया तख्ते को कि तुम भी पकड़ लो। देम ऑल थ्री, अब ये कितने हो गए, तीन हो गए एमसीक्यू, अब टोटल तीन हो गए। हेल्ड ऑन इट, द कमांडर रियलाइज दैट, अब कमांडर ने जब ये समझा, इफ ही हंग, अगर वो खुद भी लटका रहा इन दो बच्चों के साथ, ऑन द बॉय, अब उसने समझा कि अगर वो लटका रहा द रैग वॉज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ, ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। उसने समझा कि ये टुकड़ा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, स्ट्रॉन्ग इनफ टू सपोर्ट ऑल थ्री, हम तीनों को सपोर्ट नहीं कर सकता। सो ही लेट हिज होल्ड एंड सैंक इनटू द सी, उसने लेट गोल्ड, यानी उसने अपने मकसद, अपने अपने हाथ को छोड़ दिया और पानी में डूब गया। द वन ऑफिसर, ये कितनी बड़ी कुर्बानी दी कि दो जवान बच्चों को बचा लिया और बॉस ने खुद कुर्बानी दे दी। एक अफसर उनमें बच गया था, यानी बच तो गए थे वो दोनों, लेकिन किसी अफसर ने बताया कि व्हेन ही वाज रेस्क्यू, अच्छा, रिपोर्टेड टू द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑल हैंड, उसने बताया कि हम लोगों ने, जो हमारी डिटर्मिनेशन थी तमाम लोगों की, वाज मोर देन आई थॉट, मेरी ख्यालात से बढ़कर वो जद्दोजहद थी। कुड बी इफेक्टेड बाय द बेस्ट डिसिप्लिन, ये इतनी इफेक्टेड थी कि ये एक ऐसी मिसाल है, ठीक है, जो कि डिसिप्लिन की है, कहीं नहीं मिलेगी। एवरीवन डिड एज डायरेक्टेड, हर आदमी ने ऐसा किया जैसे उसे हिदायत दी गई। देयर वाज नॉट अ मरमर, मरमर का मतलब होता है मुंह मुंह में कुछ बोलना, अबे यार देखो यार औरतें बचा ली, हमारी जान नहीं है, हम नहीं किसी के, तो मरमर का मतलब बोलना, यानी मुंह के अंदर किसी ने कोई अल्फाज नहीं निकाला। मरमर अमंग देम, ऑर्डर वाज कैरिड आउट, यानी ऑर्डर को ऐसे, कैरिड आउट का मतलब हुक्म माना गया, ऑर्डर का मतलब हुक्म और कैरिड आउट का मतलब यानी अमल किया गया, यानी हुक्म पर ऐसे अमल किया, इफ द मेन वर गेटिंग ऑन द शिप इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द बॉटम, यानी ऑर्डर पर ऐसे अमल किया गया कि जैसे वो पानी के अंदर डूब ना रहे हो बल्कि जहाज के अंदर दाखिल हो रहे हो अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन उलट हुआ आज। अब इसको आपने पढ़ना है, ठीक है, इसको आपने पढ़ना है, ये पूरे सवाल भी है, ये मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। कहते हैं कि विमेन एंड चिल्ड्रन फर्स्ट, ब्रेकन हेड ड्रिल की मीनिंग क्या है, औरतें और बच्चे। आज पेपर में सवाल आएगा व्हाट डू यू मीन बाय ब्रेकन हेड ड्रिल टुडे, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि आज इसकी मीनिंग क्या है, कि मैं आपको पढ़ देता हूं और आपके सहन में, कि विमेन एंड चिल्ड्रन फर्स्ट, आज इसकी मीनिंग है कि औरतें और बच्चों की जिंदगी पहले बचानी चाहिए। इज द ऑर्डर फॉलोड, यही वो हुक्म है जिसकी पैरवी की गई, ऑन ऑल शिप्स, तमाम के तमाम शिप्स के ऊपर, आज भी लोग इसके ऊपर अमल करते हैं। जब शिप्स दैट आर इन अ डेंजर, ब्रेकन हेड ड्रिल, आज भी लोग, कोई भी जहाज दुनिया का खतरे में होगा तो उसे ये कहा जाएगा कि ब्रेकन हेड ड्रिल का मतलब पर उस पर अमल करना होगा, पहले औरतों और बच्चों को बचाना होगा। मीन्स टुडे, आज इसका मतलब क्या है, स्टैंड, खड़े रहो, एंड बी स्टिल, हिलना नहीं, साकिन रहना, फेसिंग, सामना करो, सर्टन डेथ, यकीनी मौत का, आज इसका मतलब यह है कि यकीनी आने वाली मौत का सामना करो। सो दैट, ताकि वीकर, कमजोर, वंस मे हैव अ चांस ऑफ लाइफ, ताकि कमजोर लोगों को जिंदा रहने का मौका मिले। तो मुझे जरा चैट बॉक्स के थ्रू ये जरूर बता दीजिएगा कि आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया, और आखिर में जो मैंने ये पढ़ा है यहां से लेके ये जो पूरा सारा का सारा, ये एक पूरा क्वेश्चन है 5 नंबर का, जो आज इसकी सवाल क्या बनेगा, व्हाट इज द मीनिंग इज टेकन टुडे। हाँ, आज ब्रेकन हेड ड्रिल की क्या मायने दिए जाते हैं, तो आप ये आंसर पूरा लिख देंगे यहां से लेके यहां तक एज इट इज। अब चाहे नोट से लिख दें, चाहे बुक से लिख दें, हमारे नोट्स ले लें या कहीं और के ले लें, नॉट एन इशू। समझ आ गया, जज़ाकल्लाह। तो मैं क्लास से इस वक्त मैं क्विट करूंगा, और मैं चाहूंगा कि आप लोग भी जो है वो इसके बारे में आपने क्लियर भी कर लिया,
तो बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह हम कल नए चीज़ के साथ हाज़िर होंगे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।